एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है डीएनए वर्सेस न्यू हैबिट। आप सभी को हिंदी में टेक का मतलब तो पता होगा। टेक का मतलब होता है लेना, कोई काम करना एंड अ लॉट मोर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टेक के साथ दो डिफरेंट प्रपोजिशंस ऐड ऑन करके आप बिल्कुल दो डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं, वहाँ आपके कोई दूर का रिश्तेदार आपके चेहरे को देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, या फिर आपका चेहरा बिल्कुल अपने पापा से मिलता जुलता है। और आप पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं दैट थैंक यू अंकल, आई टेक टू माई फादर। अब इस सेंटेंस में आप क्या कहना चाहते हैं जब आपने टेक के साथ टू ऐड ऑन कर लिया? अब इस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पापा जैसे दिखते हैं, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पापा को किसी बुरी आदत या किसी हॉबी की तरह अपना लिया है। हिंदी में जेनेटिक रूल थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। जब भी आप बताना चाहते हैं कि आप किसी फैमिली रिलेटिव की तरह आपका अपीयरेंस दिखता है, आपका बिहेवियर, आपका लुक, आपका कैरेक्टर किसी फैमिली फ्रेंड से या किसी फैमिली के मेंबर से मिलता जुलता है, तब हम यूज़ करते हैं टेक आफ्टर। लेकिन अगर आप कोई न्यू हैबिट बताना चाहते हैं जो आपने रिसेंटली डेवलप की है, कोई हॉबी है और लाइकिंग है, तब हम यूज़ करते हैं टेक के साथ टू, यानी कि टेक टू। तो हमारे आज के कॉन्सेप्ट को एंड तक सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट ले सके और नए बनते रहे वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब अपने आज के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है टेक आफ्टर वर्सेस टेक टू। टेक आफ्टर डीएनए, हमेशा याद रखना कि ये डीएनए को टारगेट करता है, और जो टेक टू है वो न्यू हैबिट को। तो कौन से वर्ड को ये दोनों वर्ड्स हिंदी में कैटर करते हैं? तो अगर आपको बताना हो कि ये जैसा है, यानी कि माँ जैसा है, बहन जैसा है, तब, या फिर मिलता जुलता, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए सेंटेंस में, तब हम किसका यूज करेंगे? टेक आफ्टर। और टेक टू जब भी नई आदत या हॉबी मेंशन हो हिंदी के सेंटेंसेस में, तब हम टेक टू का यूज करेंगे। हम कुछ रियल लाइफ सेंटेंसेस ऐड ऑन करते हैं ताकि आप ये दोनों पॉइंट्स फिगर आउट कर सकें। ठीक है, अब अपना आज का पहला एग्जांपल देख लेते हैं। नेहा इतना सुंदर गाती है, वह साफ तौर पर अपनी माँ पर गई है। माँ पर गई है या फिर माँ जैसी है, दोनों ही एक ही सेंस बता रही है। अब मुझे बताइए यहाँ पे टेक आफ्टर का यूज करेगा या फिर टेक टू का यूज कर सकते हैं? यहाँ पे क्या बता रहे हैं सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पता चल रहा है कि वो अपनी माँ जैसी दिखती है, यानी कि आप कहीं ना कहीं डीएनए मैचेस कर रहे हैं कि उसका चेहरा या उसकी हॉबीज बिल्कुल अपनी माँ जैसी मैच होती है। जब डीएनए का हो तब क्या यूज करेंगे हम? टेक आफ्टर। तो ये सेंटेंस बनेगा टेक आफ्टर से। शी सिंग्स सो ब्यूटिफुली, शी क्लियरली टेक्स आफ्टर हर मदर। तो क्या यूज किया हमने? टेक आफ्टर। टेक आफ्टर के साथ मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हम ही शी इट जब भी कहते हैं तो वर्ब के साथ एस आता है, इसलिए टेक्स आफ्टर। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। अब कुछ और एग्जांपल्स में ऐड ऑन करेंगे ताकि आप टेक टू का भी यूज देख सके ध्यान से। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल इसमें ऐड ऑन करते हैं। पिछले कुछ महीनों से मेरे पड़ोसी को सुबह दौड़ लगाने की नई आदत लग गई है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, मुझे बताइए यहाँ पे टेक्स आफ्टर यूज होगा या फिर टेक टू यूज होगा? अगर आप ध्यान से देखिए आइडेंटिफिकेशन में, तो न्यू हैबिट मेंशन किया है मैंने, टेक टू है। जब भी आप आदत, नई आदत, इन वर्ड्स को टारगेट करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तब आप वहाँ पे टेक टू का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। इन लास्ट फ्यू मंथ्स माई नेबर हैज टेकन टू अर्ली मॉर्निंग रनिंग। तो क्या यूज किया मैंने? टेक की जगह पे टेकन टू, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का था।
तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट के सेंस में कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक याद हो। अब स्टार्ट करते हैं कुछ और नए एग्जाम्पल्स। अब अपना लास्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर अपनी रैपिंग पार्ट पे आते हैं। तनाव दूर करने के लिए रोहन ने पिछले हफ्ते ही गिटार बजाने की नई आदत अपनाई। बताया था जब भी नई आदत मेंशन हो या खाली आदत मेंशन हो तभी आप किसका यूज करते हैं? टेक टू का। तो यहाँ पे हम टेक टू का यूज करेंगे। टू रिलीव स्ट्रेस रोहन took to playing guitar just last week। क्या यूज किया हमने यहाँ पे? took to। सेंटेंस अगर पास्ट का होगा तो पास्ट के हिसाब से ये वर्ड चेंज हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसके हिसाब से ये सेंटेंसेस भी चेंज होंगे। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट्स है, आपको पता है क्या करना है, जस्ट मेंशन इन द कमेंट। अब आते हैं हमारे रैपिंग पार्ट पे, यानी कि आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे। और हमारा आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है ओब्लिवियन। इंग्लिश में इसका मतलब है कंप्लीटली बीइंग फॉरगॉटन। जब कोई भुला दिया जाता है पूरी तरीके से। और हिंदी में है गुमनामी। हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि आफ्टर द स्कैंडल द फेमस एक्टर्स करियर सिंक इनटू ओब्लिवियन। मतलब कि एक स्कैंडल की वजह से फेमस एक्टर का जो करियर था वो गुमनामी में डूब गया। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आपको मजा आया होगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट्स है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।